इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं जो अध्याय 15 है। अध्याय 15 जो है उसके प्रश्नों को, ठीक है। अध्याय 15 के प्रश्नों को हम सभी करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक। अध्याय 15 में क्या है, जीवों में शोषण। जिसमें हम क्या करेंगे पहले मैं बता देता हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो पीछे वाला था, हमने उसको करा दिया है, अब उसको जरूर देखिएगा। अभी जो मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, जो भरने वरने वाला है समझाऊंगा। और जो प्रश्न है नीचे, ये प्रश्न जो नीचे है इसको मैं कराऊंगा, ठीक है। ये जो प्रश्न नीचे दिया हुआ है पूरा, ये नीचे दिया हुआ है, इसको मैं अभी कराऊंगा, ठीक। तो सेशन में अंतिम तक बने रहिएगा अगर आपको प्रश्न का आंसर चाहिए तो, ठीक है। मैं बहुत बोर नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे दिया है कि करना क्या है कि जैसे कि छात्र का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे छात्र का नाम लिखना है, जैसे कि मैं अपने ही छात्र का नाम लिख लेता हूँ, तबरेज, ठीक है। ऐसा कुछ। एक आकाश है, एक राजीव है। बहुत सारे छात्र हैं हमारे 7 क्लास में। अब 1 मिनट में लिए गए सांसों की संख्या, मतलब कितना 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। मान लो 50 बार लेता है, मान लो ये 40 बार लेता है, ये 30 बार लेता है, ऐसा कुछ। यही तो भरना था, बस खत्म। आप उनसे पूछिए कि तुम कितना बार सांस लेते हो, बस भर दीजिए, हो गया, खत्म सवाल। अगला। अगला क्या कहता है कि क्रम संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 डाल दीजिए, यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ। छात्र का नाम क्या है, जो भी छात्र का नाम है। मान लीजिए मैं अपने नाम ले लेता हूँ, इशरत का नाम ले लेता हूँ, झगड़ा करना शुरू कर दें। इशरत हो गया। एक एरम हो गई, एक सादिया हो गई। बहुत सारे क्लास में मेरे स्टूडेंट है सब। ई मासूम जन्नत, ई फरहत फिरदौस, ये सभी। तो क्या है, सांस प्रति मिनट कितना लेता है। अगर विराम में चलने के बाद, विराम में चलता है तो कितना बार सांस लेता है। 10 मिनट तेज चलता है तब सांस प्रति मिनट कितना लेता है। अगर 100 मीटर को सबको दौड़ा के हाँफने लगा तब कितना सांस लेता है। ये चीज यहाँ पे भरना है, तो ये सब आप खुद से कीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आसान से, चीजें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं। दिया है कार्यों की सूची बनाई, जैसे चलना, ठीक है। एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ना भी एक काम ही है, पढ़ना। सामान ढोना, सामान ढोना, ये क्या हो जाएगा। दौड़ना, खेलना, ये सभी काम है। इन सब में आपको श्वसन बढ़ जाता होगा। जब खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, दौड़ते होंगे, तो श्वसन आपका बढ़ जाता होगा। यहाँ पे सब कुछ है। मैं फिर यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे दिया है कि श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग का नाम लिखिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, नशा द्वार, द्वार या नाक, ग्रसनी, श्वास नली, और क्या होगा, फेफड़ा। नहीं, फेफड़ा के बाद क्या आएगा, एक आ जाएगा, क्या में दिया भी है, फेफड़ा। और मुख भी आ जाएगा, मुख गुहा, कूपिका। हमने पिछले वीडियो में कूपिका के बारे में बताया है, ठीक है ना। कूपिया कहाँ कहाँ होता है, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है। तो यहाँ पे जो अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसा रहता है कूपिका। और यही मेन काम करता है फेफड़ा का। फेफड़ा का जो मेन काम है वो कूपिका ही करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फसली है। जब सांस अंदर आएगा, जब सांस अंदर आएगा तो जो छाती का बात देख रहा है, फसली सब वो बाहर जाएगा, बाहर। और यहाँ पे एक रहता है डायफ्राम, जिसका नाम रहता है, वो नीचे जाता है। क्वेश्चन पूछता भी है, जब सांस लेंगे तो फसली ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है।
जब सांस छोड़ेंगे, हंसली अंदर, अंदर, डायफ्राम ऊपर। दिया कुछ जंतुओं का नाम बताइए जो फेफड़ा से सांस लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भैंस, और क्या लिखूं, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, गाय, सॉरी गाय तो ऊपर दे दिया आंसर। गाय हो गया, गाय नहीं हटाते हैं, गाय नहीं रखते हैं। यहाँ पे जो है रखते हैं भैंस, हाथी, घोड़ा, कुत्ता हो गया। ऊंट हो गया। जितने भी बड़े जंतु हैं, तो वो सब क्या करेंगे, वो सांस कैसे लेंगे, तो वो सांस लेंगे जो भी बड़े जंतु हैं, ऊंट नहीं, हिरन, ये सब फेफड़ा से सांस लेंगे। फेल, ये सब चीजें, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ। अब अंत श्वसन के समय क्या होगा, जो पसलियां, क्वेश्चन आंसर करते हैं। अंत श्वसन के समय जो पसलियां हैं बाहर की ओर गति खाली करती हैं, नहीं। नीचे की ओर किससे गति करती है, नहीं। गति बिल्कुल नहीं करती, गलत बात। एक है ऊपर, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ये सही है। उच्छ्वासन के समय, उच्छ्वासन माने जब सांस छोड़ेंगे, ठीक है, क्या होगा, नीचे और अंदर की ओर गति करती है, इसलिए बाकी सब कुछ नीचे की ओर गति करती है, बाहर की ओर गति करती है, सिर्फ ऊपर की ओर गति करती है, गलत। मछली में श्वसन के लिए अंग कौन सा है, गलफड़ से लेता है सांस। श्वसन के फलस्वरूप गैस, गैस निकलती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, सही आंसर है। मिलान कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि रंध्र लेते हैं तो रंध्र का मिलान कहाँ से कर देंगे, रंध्र का मिलान हो जाएगा किससे, पौधा से। फेफड़ा किसमें रहता है, मानव में। गलफड़ मछली में। त्वचा केचुआ में। अंतःश्वसन में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, ऑक्सीजन। उच्छ्वासन में CO2 बाहर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कैसा कर देता है, दूधिया यानी कि सफेद। आप देखते होंगे कि जब चूना से पेंट कराया जाता है तो पहले कुछ और रंग दिखता है, अब एक दिन के बाद देखिएगा पूरा एकदम व्हाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लिया और वो हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन कहलाता है ऑक्सी श्वसन, ठीक है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन कहलाता है अनोक्सी श्वसन। क्या कहलाता है, अनोक्सी श्वसन। सॉरी यहाँ पे दिया ही अनोक्सी। यहाँ पे है कि अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी को पता है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्वसन होते हैं, तो श्वसन यहाँ पे मेंशन लिख देता हूँ, यहाँ पे जवाब लिख देता हूँ। श्वसन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख रहा हूँ। श्वसन आंसर है, श्वसन दो प्रकार के
होते हैं। ठीक है। पहला होता है ऑक्सीशोषण। श्वसन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अनॉक्सी शोषण। खत्म। एक इसके जो ऑक्सीशोषण है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। अब एक नाम दिया अनॉक्सी श्वसन क्या है यहाँ पे? अनॉक्सी श्वसन क्या है? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की में हो, उसे अनॉक्सी श्वसन कहते। एक इनमें होता है अनॉक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन जो है ये सूक्ष्म जीवों में होता है। लिख देते हैं ऐसा श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे एंड अमीबा, गोल कृमि तथा जीवाणुओं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व। इसका आंसर यहाँ पे देता हूँ। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन के होने से ऑक्सी श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप इसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा निकलता है। अधिक ऊर्जा। ये कितना होता है ऊर्जा? 674 के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, 8 नंबर। श्वसन सांस लेने छोड़ने, लेने छोड़ने, ब्रीदिंग, एवं श्वसन, रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? इसका आंसर मैं जवाब नहीं कर। 8 नंबर का आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। 8 नंबर का आंसर
क्या अंतर है इनमें। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो है, लेकिन इसमें सिर्फ भौतिक प्रक्रिया ऑक्सीजन लेना एवं CO2 छोड़ना शामिल है, जबकि श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में में रेस्पिरेशन में अ, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के साथ ऊर्जा भी बनता है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब 9 नंबर क्या है? ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन एक दूसरे के से भिन्न है कैसे? कैंसर में आगे देता हूँ 9 नंबर का आंसर। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में 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 होने वाली क्रिया है, जबकि जबकि अनॉक्सीश्वसन जबकि अनॉक्सीश्वसन जबकि अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीश्वसन के दौरान बड़ी मात्रा में
ऊर्जा निकलता है, जबकि जबकि अनोक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है। ऑक्सीश्वसन 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 किसमें होता है ऑक्सीश्वसन? ऑक्सीश्वसन बड़े जंतुओं में होता है। ऑक्सीश्वसन श्वसन ऑक्सीश्वसन जो है श्वसन ऑक्सीश्वसन विकसित जंतु जैसे मानव, जानवर, पेड़ पौधों में होता है, जबकि अनोक्सी श्वसन जबकि अनोक्सी श्वसन सूक्ष्मजीवों जैसे एंट, अमीबा, गोल्डफिन, पारामेसियम, जीवाणुओं आदि में होता है। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर तो हो गया, 10 नंबर में क्या है? अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापें और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाएं। ठीक है, जो दमा के पेशेंट होंगे जल्दी जल्दी सांस लेते होंगे, देखिएगा। बाकी लोग का नॉर्मल ही होगा। यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? 11 नंबर का आंसर लिखिए। 10 नंबर खुद से कर लीजिएगा, नापना अपना है। यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो मानव जीवन का अंत आएगा। अर्थात किसी भी प्रकार के उच्च उच्च वर्गीय उच्च
वर्गीय जंतु नहीं बचेंगे जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। पर नॉक्सी श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों पर इसका प्रभाव नगण्य होगा। बाकी मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिया है। अब एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम यहाँ पे देख सकते हैं, डायफ्राम का ही है। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है डायफ्राम को कैसे समझना है, ठीक है। तो एक डायफ्राम के लिए है कि एक बोतल ले लीजिए, उसमें यहाँ पे एक पेन डाल दीजिए, फिर यहाँ पे पानो लीजिए, फिर यहाँ पे गुब्बारा लगा दीजिए, यहाँ गुब्बारा लगा दीजिए, उसको खींचिएगा, ये डायफ्राम काम कर देगा। डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो एक फेफड़ा फूल जाएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा, फेफड़ा पीछे की जगह हवा बाहर निकल गया। बस यही बात यहाँ भी हो रहा है कि यहाँ पे डायफ्राम है, ये डायफ्राम बना हुआ है, यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम है। जब सांस अंदर आया, डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे। डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, और जो पसली है ऊपर जाएगा, ऊपर और बाहर, ऊपर और बाहर आएगा, ठीक, बाहर आएगा। जब सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाएगा, सांस ऊपर जाएगा, तो डायफ्राम भी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और पसली क्या आएगा? अंदर। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप सभी को देखने के लिए थैंक्स।